दोस्तों ग्लोबली यहाँ पे चिप्स की और रैम और स्टोरेज की काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, जिस वजह से मोबाइल फोन की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जा रही है। और कई बार हमें लग रहा है कि नए फोन्स खरीदने से बेटर है कि पुराने फोन्स के पीछे चले जाए। लेकिन बात करें जितने भी पुराने फोन है मार्केट में, उनकी जो कीमत है वो ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या रहता है? और सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है आपका सेकंड हैंड मार्केट और आपका रिफर्बिश्ड मार्केट। देखा तो इंडिया में जो अपना नॉर्मल स्मार्टफोन शिपमेंट है वो तो तेजी से यहाँ पे गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिफर्बिश्ड मार्केट है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी कि आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप एक सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हो, उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो रही है और रिफर्बिश्ड फोन्स की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ ही सिलेक्टेड ब्रांड और कुछ ही सिलेक्टेड मॉडल्स रहते हैं जिनकी रिफर्बिश्ड डिमांड्स बहुत ज्यादा है। जिसकी बात करें मार्केट में, अगर आप रिफर्बिश्ड मॉडल लेने जाएंगे तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए का आईफोन अगर खरीद रहे हैं तो 55 से लेकर 60,000 रुपीज की प्राइस में आपको वैसा आईफोन मॉडल देखने को मिल सकता है रिफर्बिश्ड वाली कैटेगरी में। इवन सेम चीज ट्रू होती है आपके सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज आता है उसके साथ, यहाँ तक कि सैमसंग के फोल्ड सीरीज के साथ। बाकी फोन्स के अंदर भी आपको अच्छी रीसेल वैल्यू देखने को मिलती है या फिर रिफर्बिश्ड में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइसिंग उनकी फिर और ज्यादा यहाँ पे गिरने लगती है। जिसकी बात करें तो रिसेंटली गूगल पिक्सल ने भी कैशिफाई के साथ ऑफिशियली पिक्सल फोन्स को रिफर्बिश्ड करके बेचना यहाँ पे शुरू किया है, जहाँ पे पुराने फोन्स को खरीदा जा रहा है। रिफर्बिश्ड का मतलब ये रहता है कि ऑब्वियसली उस फोन को लेके उसकी क्वालिटी चेक की जा रही है, कोई पार्ट अगर खराब है तो उसे रिप्लेस किया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से ट्राई टेस्टिंग करके आपको एक नया जैसा प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये कि ये नया जैसा है, बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट नहीं है। और सेकंड और रिफर्बिश्ड में डिफरेंस बस यही रहता है कि सेकंड हैंड में किसी ने अपना फोन बेचा और वही का वही फोन आपने यहाँ पे खरीद लिया, ये चीज होती है आपका सेकंड हैंड। रिफर्बिश्ड में रहता है कि किसी ने यहाँ पे फोन लिया, उस फोन को चेकिंग की जाएगी अच्छे तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ तो करी नहीं गई और उसके अंदर अगर कुछ रिपेयर की जरूरत है तो वो रिपेयर वगैरह करके उसके बाद अब फोन को यहाँ पे दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि मार्केट में उसे लोग यहाँ पे खरीद सके। और देखा जाए तो कई सारी ऐसी कंपनीज है जो मार्केट में रिफर्बिश्ड वाले फोन्स को यहाँ पर बेचा करती है, जिसकी वन ऑफ द बिग एग्जांपल है कैशिफाई, जो कई सारे मोबाइल फोन्स को खरीदने और बेचने का यहाँ पर काम करती है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट की भी रिफर्बिश्ड साइट है, फ्लिपकार्ट के अंदर आप रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक खरीद सकते हैं। और यहाँ पे बात मैं सिर्फ मोबाइल फोन की नहीं कर रहा, मार्केट में रिफर्बिश्ड मैकबुक, रिफर्बिश्ड लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप से भी मौजूद रहते हैं। तो देखा तो रिफर्बिश्ड की कैटेगरी यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी हुई है स्पेशली इंडिया में। इसके साथ ही आईफोन्स एक बात करें तो एप्पल इंडिया में ऑफिशियली रिफर्बिश्ड तो नहीं बेचता है, लेकिन प्री ओन्ड आईफोन्स के लिए मेपल एक ऐसी वेबसाइट है, ये एक ऐसा स्टोर कह सकते हैं जहाँ पे आपको रिफर्बिश्ड आईफोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कंट्रोल जी आती है जो कि रिफर्बिश्ड फोन्स को यहाँ बेचती है। इसके साथ ही ओवनटिक आती है और ब्यूडली नाम से कंपनी आती है जो यहाँ पे रिफर्बिश्ड मोबाइल फोन्स वगैरह बेचती है। ये देखा तो कुछ मेजर प्लेयर्स है और पॉपुलर है जो थोड़े मार्केट के अंदर आपको रिफर्बिश्ड वाली कैटेगरी में मोबाइल फोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। लेकिन बात इधर एक सिंपल सी आती है कि रिफर्बिश्ड को लेने के क्या फायदे क्या नुकसान है। देखो सबसे पहली बात की जाए तो आपको एक अच्छी डील डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर मिल रही है। और हाँ, रिफर्बिश्ड अब आप लेने जाते तो सबसे कम कीमत जो देखा तो चाइनीज फोन के अंदर मिलती है। आमतौर पे देखा जाए तो सबसे अच्छी वैल्यू यहाँ पे आपको 55% तक देखने को मिल जाती है आपके एप्पल के आईफोन में, यानी कि अगर 1 लाख का आईफोन है तो 55,000 का मिल जाएगा। गूगल पिक्सल जैसा फोन है तो 40,000 45,000 मिल जाएगा। सैमसंग की भी अगर फ्लैगशिप है तो 40,000 से 50,000 की रेंज में। लेकिन जैसे आप वीवो में, रियलमी, शॉमी के फोन जाते हो वो ऑलमोस्ट 20 से 30% तक की वैल्यू तो भी आ जाते हैं। ये बात ऑब्जर्व करिए। और देखा तो रिफर्बिश्ड के साथ एक बात है, मार्केट में तो रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक आज के समय में काफी अच्छा वायबल ऑप्शन बन सकता है। पहली चीज तो कि हार्डवेयर आज के समय में इतना ज्यादा पुराना होता नहीं। आज भी अगर 3 साल के बाद 2023 का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जैसा प्रोसेसर अगर आप अभी भी यूज करना चाहो, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आपको रियल लाइफ में परफॉर्मेंस का फर्क भी नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि कैमरा सेंसर्स में भी उतना ज्यादा काम नहीं हुआ है और इतना बड़ा इनोवेशन मोबाइल फोन में नहीं आया है कि आपको एक नया मोबाइल फोन लेना ही पड़े। और हाँ, जो नया इनोवेशन आने वाले समय में आएगा वो आएगा AI का, जो कि बिल्कुल ही चिप लेवल पर होगा। लेकिन रिसेंटली मेमोरी के प्राइसेस जिस तेजी से हाइक हो रहे हैं तो देख के ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पे कुछ AI के अंदर कोई मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है एटलीस्ट स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, क्योंकि AI को अगर मोबाइल फोन में इंटीग्रेट करने जाएंगे तो आपकी मेमोरी और स्टोरेज बहुत ज्यादा एक्स लगने वाली है उसमें। तो वो तो एक बात है। इसके बाद एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग बात यह कि यहाँ पे कैमरास वगैरह में भी इतना इंप्रूवमेंट नहीं होता। और मोबाइल फोन के अंदर देखा है तो पिछले कुछ सालों से लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पहले एप्पल के आईफोन ही ज्यादा लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिला करते थे, आज के समय में गूगल पिक्सल, सैमसंग अपने फोन में 7 साल के अपडेट देते हैं। और रिसेंटली रेडमी हो गया, वीवो हो गया, ये भी 4 साल 5 साल के अपडेट यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉमिस कर रहा है। यानी कि अगर 2 साल पुराना मोबाइल फोन भी आप ले रहे हो तो उसे भी आप 3 साल तक अगर आप यूज करना चाहो आसानी से कर सकते हो, और जो कि एक सेंसिबल चीज बनाती है। यानी कि एक अच्छा फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस 3 साल तक अगर आप यूज करना चाहो तो वो कर सकते हो। और आमतौर पे इंडिया में जो एवरेज रिफ्रेश साइकिल होता है मोबाइल फोन का वो 36 मंथ्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल तक तो लोग यहाँ
पे उसे यूज कर रहा है, तो एक सेंसिबल चीज भी यहाँ पे बनाता है। और 3 साल के अंदर अंदर जो मार्केट के अंदर जो प्राइसेस है वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे और मोबाइल फोन वापस अपनी नॉर्मलसी में जब आ जाएंगे तब एक अच्छा मौका बनेगा एक नया मोबाइल फोन लेने का। इसके साथ ही एक बात है कि कोई भी अगर रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक अगर आप खरीद रहे हो तो हमेशा किसी सर्टिफाइड स्टोर से ही खरीदना जो आपको प्रॉपर उसका जीएसटी बिल बना कर दे, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है रिफर्बिश्ड सेकंड हैंड के साथ कि अक्सर लोगों को चोरी का माल भी चिपका दिया जाता है। ये बहुत ही गलत चीज होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कोई भी आप थर्ड पार्टी स्टोर या दुकान से आप खरीद रहे हो तो देखना कि वो रेपुटेटेड है या नहीं। ऐसा नहीं कोई शेडी दुकान हो वो चोरी का सामान आपको बेच रहा हो, क्योंकि इन द एंड IMEI नंबर उस मोबाइल फोन का लोकेट रहता है और IMEI नंबर से आपका फोन यहाँ पे ट्रैक हो जाता है। और हाँ, जब भी आप रिफर्बिश्ड मोबाइल फोन खरीदो तो उसमें उसका IMEI नंबर बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। IMEI नंबर तो आपको बिल्कुल कंफर्म करके चेक करके लेना चाहिए। इसके साथ सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये कि यहाँ पे रिफर्बिश्ड के अंदर आपकी सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है आपकी बैटरीज के अंदर, क्योंकि चिपसेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ पे आपका कैमरा सेंसर में दिक्कत नहीं आती। हाँ, डिस्प्ले में कई बार कोई दिक्कत आती है तो वो रिप्लेस हो जाता है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक अच्छे स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह यहाँ पर लगा के रखा हो और ओवरऑल डिस्प्ले की केयर अगर किसी ने अच्छे तरीके से करी और डिस्प्ले अगर आपको ओरिजिनल देखने को मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है कि जो बड़े स्टोर्स होते हैं वो आपको कई बार अच्छे तरीके से बताकर देते हैं कि इसका डिस्प्ले चेंज हुआ है और इसका डिस्प्ले ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट में लिया गया। और हाँ, कई सारी जो कंपनीज होती है अपने जो फ्लैगशिप फोन होते हैं, जैसे एप्पल के आईफोन की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी फ्लैगशिप की बात करें, ये अपने जो पार्ट्स होते हैं बहुत लंबे समय तक अपने स्टोर में अवेलेबल रखते हैं और अपने रिपेयर के अंदर भी अवेलेबल रहते हैं। जिसका मतलब ये कि लंबे समय तक अगर किसी को अगर मोबाइल फोन यहाँ पर अगर यूज करना है तो कर सकता है और उसका रिपेयर भी आपको जेन्युइन पार्ट्स हो जाएगी। अक्सर जो चाइनीज कंपनीज होती है इनके पार्ट्स आफ्टर मार्केट में देखने को मिलते नहीं, कई बार ऑफिशियल सर्विस सेंटर में भी देखने को नहीं मिलते, इस वजह से वहां दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, घूम फिर के सबसे बड़ी चीज आती है बैटरी पे, क्योंकि बैटरी एक ऐसी चीज है जो मोबाइल फोन में अगर रखी है उसकी केयर नहीं की गई तो उसके अंदर डिग्रेडेशन हो जाता है। यहाँ तक कि किसी ने लंबे समय तक मोबाइल फोन को यूज किया तो डिग्रेडेशन हो जाता है। और यही बैटरी एक ऐसी चीज रहती है जिसको रिप्लेस करके नई बैटरी डाली जाए तो उस फोन को लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आज के समय में वन ऑफ द कोर क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो बैटरी है। और हाँ, बैटरी को लेके भी खास बात है कि एप्पल के आईफोन के अंदर बैटरी का आपको हेल्थ देखने को मिलती है, यानी कि कितने चार्ज साइकिल हो गए, कितनी हेल्थ उसकी बची है, जिस वजह से लोग एप्पल के आईफोन में इजीली पता लगा लेते थे। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ऐसे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज भी मिल रहे हैं जिसका यूज करके लोग उसकी बैटरी के जो हेल्थ रहती है ना उसके साइकिल्स को यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पे फिर आपको 100% बैटरी हेल्थ भी यहाँ पर बता कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार इन शेडी वेबसाइट और ये जो शेडी आपकी जो दुकानें रहती है ना उनसे लगभग आईफोन वगैरह को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि कई बार आईफोन का बैटरी लेवल मान लीजिए अगर 80% उसकी बैटरी हेल्थ हो गई और आपको वो 100% कह के बेच रहा है तो टेक्निकली एक तरह से स्कैम ही होता है यहाँ पे, तो इससे भी यहाँ पे थोड़ा बच के रहना है। और ओवरऑल बात किया तो हाँ, रिफर्बिश को खरीदने के फायदे हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। और एक अच्छी बात है जो सर्टिफाइड स्टोर्स होते हैं वो यहाँ पे कई बार आपको 6 मंथ्स की वारंटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। और 6 महीने में कम से कम को पता तो चल जाएगा कि मोबाइल फोन के अंदर कोई गड़बड़ आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये भी एक बात है। इसके साथ ही बात करें तो यार रिफर्बिश कैटेगरी काफी अच्छी है और अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मिले तो काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ग्लोबली देखा तो एक साल में 1.2 बिलियन नए फोन दिखते हैं, लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो मोबाइल फोन कितने सर्कुलेशन में पता है, तकरीबन 8 बिलियन से भी ज्यादा। यानी कि आप समझिए जितने इंसान पूरी दुनिया में नहीं उससे ज्यादा मोबाइल फोन सर्कुलेशन में, जिस वजह से पुराने फोन्स भी जो है वो आज के समय में लंबे समय तक साथ दे रहे हो। टेक्नोलॉजी भी जो है वो पुराने फोन्स की अभी भी इतनी अच्छी कि आज भी यूज कर सकते हो, 2-3 साल तक भी चला सकते हो। तो कई बार समझदारी बनती है कोई पुराना प्रोडक्ट ले लेना। हालांकि इसके साथ जो छोटे छोटे जो रिस्क फैक्टर बने कि कई बार आपको कलर प्रोडक्ट दे दिया या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि कई बार रिफर्बिश के अंदर फोन लेने जा रहे हैं, ऑफिशियल फोन में एमोलेड डिस्प्ले आता है लेकिन उस फोन के अंदर एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल गया। तो कुछ छोटी छोटी बातों को चेक करना जरूरी है। और एक बात यहाँ पे बात ये कि रिफर्बिश का छोटा सा रिस्क फैक्टर ये भी लगता है कि अक्सर है ना, दो फोन की क्वालिटी सेम नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपने एक स्टोर से एक रिफर्बिश फोन लिया और सेम फोन आप उसी स्टोर से लो तो कई बार ऐसा रहता है कि दोनों फोन की क्वालिटी में फर्क रहता है और दोनों के अंदर कई बार आपको प्राइसिंग का भी फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन द एंड कोई आप यहाँ पे नया प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो। लेकिन हाँ, अगर सही तरीके से सूझबूझ से अगर आप एक अच्छा फोन ले रहे हो और एक आप अच्छे तरीके से जांच परख के फोन खरीद रहे हो तो एक काफी अच्छा ऑप्शन आज के समय में रिफर्बिश्ड बन सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रिफर्बिश्ड कैटेगरी के साथ यहाँ पे बहुत सारे इफ एंड बट यहाँ पे जुड़े हुए हैं और आपको अच्छे तरीके से जांच परख के उस फोन को यहाँ पे लेना है। आपने यूट्यूब पे वीडियोस, इंटरनेट पे आर्टिकल, ये सारी चीजें देख ली, लेकिन एक बार लेने से पहले उसकी सारी चीजें देख लो। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर कोई कमी बेच के उसे बहुत सस्ते में बेचा जा रहा है, क्योंकि रिफर्बिश्ड के साथ बस यही दिक्कत है। कई बार एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट बहुत ही कम दाम में मिलता है और हम ये सोचते हैं कि हमें नया जैसा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है काफी कम प्राइस में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कई बार उसके अंदर क्या रिपेयर हुआ है, क्या डैमेज है। इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और आप
आप ये बात मेरी ध्यान रखिए कि अगर फोन के अंदर कोई ज्यादा कमी नहीं है, ज्यादा हैवी रिपेयर नहीं हुआ, तो कोई भी उसे इतने सस्ते दाम में नहीं बेचेगा। बिल्कुल ही नया जैसा, बिल्कुल ही बॉक्स पैक सील पैक्ड अगर फोन यहाँ पे बिक रहा है तो उसकी कीमत यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन आप फिर भी बात करें तो इंडिया में रिफर्बिश्ड का मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है चीजें, लेकिन उसके साथ ही इसके नंबर ऑफ स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं और कोई भी ऐसी कंपनी टोटली यहाँ पे क्लीन नहीं कि आपको रिफर्बिश्ड के अंदर यहाँ पे गारंटी दे सके। हाँ, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स और स्टोर्स के मैंने एग्जांपल्स लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 100% ट्रस्ट करने से बेटर है कि एक बार खुद जाके आप यहाँ पे मोबाइल फोन को यहाँ पर देखिए तो एक बात रहेगी। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि नए फोन की बराबरी तो रिफर्बिश्ड कर नहीं सकते, लेकिन रिफर्बिश्ड एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो लोग एक नया फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है और नए फोन की कीमत ज्यादा हो गई है और आपको कम प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो रिफर्बिश्ड पे जाने का फायदा है। लेकिन फिर भी सूझबूझ से अपने दिमाग से थोड़ा सा काम ले तो एक बेटर चीज होगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये कुछ कहना चाहता था, रिफर्बिश्ड 2026 में एक अच्छा सेंस बनाता है, लेकिन एक जांच परख के अच्छे तरीके से लीजिए, प्रॉपर बिल लीजिए, हो सके तो वारंटी कार्ड लीजिए और हर तरीके से चेक कीजिए मोबाइल फोन को लेते समय। और कई बार ये मत देखिए कि आपको एक अच्छी डील यहाँ पर मिल रही है तो हमेशा प्रोडक्ट अच्छा हो। कई बार ऐसे जो ऑफर्स होते हैं कई बार लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका माल खरीद लें। कई बार वो डिफेक्टिव चीजें भी होती है, तो ध्यान रख के आप अपना प्रोडक्ट ले अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करें। ये सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।